Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to give you the question answers based on lesson 3 of your 12th class textbook, The Spectrum. Lesson 3 जो कि हम last 3 classes में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उसका नाम है A Father's Letter. आज के इस क्लास में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे. Let's have a look on your screen. We are going to start with question 1. पहला प्रश्न है Why does the author choose this occasion to advise his son? Why does the author कौन है? विलियम हैजलिट. उन्होंने ये ओकेजन, ये अवसर क्यों चयन किया अपने पुत्र को एडवाइस करने के लिए? The author chooses this occasion because his son is going to settle at school. लेखक ने यह अवसर इसलिए चुना क्योंकि उनका पुत्र जो है स्कूल में अपने आप को सेटल करने वाला है, अपने आप को वहां पे एडजस्ट करने वाला है. दिस मे बी हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड. और यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं कि स्कूल में इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उनका पुत्र स्कूल में जा रहा है और हो सकता है ये अवसर आने वाली दुनिया में उसका पहला कदम हो, पहला प्रवेश हो. Question 2. What happens if we prejudice people and future events? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं 2009, 11, 13 और 18 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है. प्रश्न में पूछा गया है क्या होता है यदि हम व्यक्ति पर भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं. जो हम पुरानी घटनाओं को लेकर जो है उसके बारे में विचार बना लेते हैं तो क्या होता है. अगला इसका जो उत्तर है वो देखते हैं. If we prejudice people and future events, it is a bad resorting and makes enemies of half of the world. We should not think ill of them till they behave ill of us. यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह करें, उन पर पहले से सोच बना लें, तो क्या होगा? ये बुरी भावना है, ये अच्छी भावना नहीं है. It is a bad resorting and makes enemies of half of the world. और ऐसा करने से हम आधी से ज्यादा दुनिया को अपना एनिमी बना लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं. We should not think ill of them. हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए. Till they behave ill of us. जब तक कि वो हमारे साथ बुरा बर्ताव ना करें. Question 3. What reasons does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates? स्कूल के साथियों द्वारा खराब, हॉस्टल यानी बुरा, हॉस्टल बिहेवियर, बुरा व्यवहार करने पर पिता ने क्या कारण बताया? The father tells his son that the schoolmates are hostile because they are stranger to him. पिता ने बताया कि जो स्कूलमेट्स हैं, स्कूल के साथी हैं, उनका हॉस्टल बिहेवियर इसलिए है क्योंकि वे उनके लिए स्ट्रेंजर हैं. स्ट्रेंजर यानी अजनबी हैं. They knew as little of him as he did of them. वे बहुत कम जानते हैं उनकी बच्चे के बारे में जितना कि वो उनके बारे में. Till now, अब तक the son was the leader amongst the boys. अब तक जो उनका पुत्र था वो अपने साथियों में लीडर हुआ करता था, उनका नेतृत्व करता था. Now the other boys are his equals. और अब स्कूल में जो दूसरे बच्चे हैं वो उसके इक्वल्स हैं या उससे एल्डर हैं या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं. What is the best way to disarm hostility? Again, this is a very important question. 9, 11, 12, 16, 17 में continuously ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है. What is the best way to disarm hostility? शत्रुता खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? Disarm करना यानी शत्रु को निहत्था करना. Your answer is do not think ill of others. Try to avoid the faults which you see in them. Author says do not think ill of others. दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए. And try to avoid the faults यानी गलतियां, कमियां. दूसरों में जो कमियां हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको टालना चाहिए. Never conceive a prejudice against others. दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह यानी पहले से भविष्यवाणी नहीं कर देना चाहिए. This is the best way to disarm hostility. यही शत्रुता को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है. Question 5. What should we never despise anyone for? किस बात के लिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए?
We should never despise anyone for his poverty. Anything that he can help least of all for his poverty. We should never despise anyone. हमें किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए. For anything that he cannot help. ऐसी चीज जिसके के लिए वो हेल्पलेस है. लीस्ट ऑफ ऑल, कम से कम फॉर हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी. इन फैक्ट वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल. और आगे कहते हैं कि हमें किसी के लिए भी किसी भी बात को लेकर पहले से ही मन में घृणा नहीं रखना चाहिए. डिस्पाइज मतलब उसको घृणा करना, उसको नापसंद करना. इफ वी हैव contempt for others, it means that we are glad on the failings and misfortunes of others. यदि हम दूसरों के प्रति कंटेम्प्ट यानी घृणा रखते हैं तो इसका यह मतलब है कि हम उसके लिए हंस रहे हैं, उसकी फेलिंग्स पर, उसकी नाकामियों पर, उसकी असफलताओं पर और उसके बदनसीबी पर हम मजाक उड़ा रहे हैं. Question 6 is also very important. What is the difference between a playmate and a schoolmate? स्कूलमेट और प्लेमेट के बीच में क्या अंतर है? ये देखिए 15 और 17 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है. So your answer is playmates are friends who play with you or with us. Playmates वो होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, लेकिन schoolmates are friends who are with us in school. Schoolmates वह बच्चे हैं जिनके साथ हम स्कूल में पढ़ते हैं. तो playmates are friends who play with us and schoolmates are friends who are with us in school. Question 7. What is the author's opinion on things and people we are yet to see to know? जिन व्यक्तियों व वस्तुओं को हमें कभी देखना व जानना है, उनके विषय में लेखक की क्या राय है? जिनको अभी हमने देखा नहीं है, तो what does the author say about them? Answer is, we should never conceive prejudice against others because we know nothing of them. हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते. We should not think ill of them. हमें उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए. And we should also not anticipate evils. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें बुराई का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए. We should also not anticipate evils. Evils यानी बुराई और anticipate यानी पूर्वानुमान. We should not accept things as we wish. हमें हर चीज अपने हिसाब से मिल जाए ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारे हिसाब से सारी चीजें हो ऐसा संभव नहीं है. What according to the author does contempt imply? लेखक के अनुसार नफरत का क्या अर्थ है? Contempt से क्या मतलब है? According to the author, contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of others. लेखक के अनुसार दूसरों के कष्ट में विजयी व आनंदित महसूस करना नफरत है. Triumph मतलब होता है विजयी and pleasure यानी आनंद. तो to think, what does it imply? According to the author, contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of others. Ill यानी बुरा. दूसरों की बुराई में ट्रम्प और प्लेजर महसूस करना ही क्या है? That is called contempt. It means that you are glad and congratulate. इसका तात्पर्य है कि आप glad हैं, आप अंदर से प्रसन्न हैं और उनको congratulate कर रहे हैं. आप yourself अपने आप को बधाई दे रहे हैं on others failing और misfortune. दूसरे के असफल होने और उसकी बदनसीबी पर अपने आप को बधाई दे रहे हैं, इसका यह तात्पर्य है. Now, what is the difference between life at home and life at school? बहुत ही अच्छा प्रश्न है. घर पर और स्कूल की लाइफ में क्या अंतर है? The difference are as under. Exposure to the school is much more than it is in the school. घर से ज्यादा प्रदर्शन स्कूल में मिलता है, एक्सपोजर घर में नहीं मिलता क्योंकि हम घर में 4 लोगों के साथ ही रहते हैं. You may do as you please at home. आप जैसा चाहे वैसा घर पे कर सकते हैं. While in school you find competitors. लेकिन स्कूल में आपको प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ता है. And the third point, you are dependent on your parents at home. घर पर आप अपने पेरेंट्स यानी माता पिता पर निर्भर रहते हैं. While you have to take independent decisions at school, जबकि स्कूल में आपको स्वतः अपने निर्णय लेना पड़ते हैं. Now question 10 is very important. It comes under the long answer questions. Explain true equality is the only true morality or true wisdom.
ये 11 और 12 में पूछा गया है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में। सच्चा गुण ही सच्ची नैतिकता अथवा सच्ची बुद्धिमत्ता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए। इट मीन्स दैट वी शुड बिलीव इन क्वालिटीज। कह रहे हैं आप अपनी क्वालिटीज पर, अपने गुणों पर विश्वास करना सीखिए। वी शुड नॉट बी फुल ऑफ प्राइड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में दूसरे और लोग भी हैं। Besides ourselves, हमारे अलावा, if we are able to live with values in the world, यदि हम विश्व में, दुनिया में अपने गुणों के साथ जिएंगे, values यानी मूल्यों के साथ जिएंगे, we need no lessons, तो हमें किसी भी सीख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Quality gives us the power to teach others, जो गुण हैं वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम उनके माध्यम से दूसरों को शिक्षा दे सकें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या अपने कामों के माध्यम से हम उनको सीख दे सकते हैं। सच अ लाइफ बिकम्स अ मॉडल फॉर अदर्स, ऐसा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना बन जाता है, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? एक स्कूल एक बच्चे को दुनिया का सामना करने के लिए किस प्रकार तैयार करता है? योर आंसर इज स्कूल लाइफ प्रिपेयर्स अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज। ये 3 तरीके हैं जिस प्रकार से एक विद्यालय बच्चे को विश्व का सामना करने के लिए, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करता है। द फर्स्ट इज अ चाइल्ड इन स्कूल फेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। स्कूल में बच्चा अलग अलग लोगों का सामना करता है। A child gets used to unavoidable situations which prepare him for the life outside. A child gets used to, एक बच्चा आदी हो जाता है unavoidable situations का सामना करने के लिए, जो कि उसे आगे दुनिया में करना ही पड़ेगा। Unavoidable situations ऐसी स्थितियां जिनका कि वो सामना, जिन्हें वो टाल नहीं सकता, फिर भी उसको उनका सामना स्कूल में करना पड़ता है। एंड द थर्ड इज अ चाइल्ड लर्न्स टू टेक decisions which help him for the outer world. एक बच्चा डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, जो कि उससे आने वाली आउटर वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चिल्ड्रन, in today's video we have gone through 11 question answers based on the lesson A Father's Letter. आज के वीडियो में हमने 11 प्रश्नों का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे और एग्जाम्स की तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया कि फाइनल परीक्षा में ये संभावित प्रश्न है, यही पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन। टिल देन, गुड बाय।